हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्राइडे मॉर्निंग से और अभी मैं जा रही हूँ बाहर। अच्छा, बाहर क्यों जा रही हूँ वो मैं बताती हूँ आपको, आप जब तक मिलने कैंडी मैडम से, जो कि मैं जा रही थी। तो ये यहाँ से मुझे देख रही हैं बैठकर, और पीछे जो आपको आवाज़ आ रही है वो मेरी कैंडी की ही आवाज़ है, क्योंकि वो पीछे शॉपर में खेल रही है। अब जी मैं आ गई थी घर, मैंने शावर वगैरह ले लिया था और यहाँ पे जी हो गया है ज़ोहर का टाइम। यहाँ पे मैं सबसे पहले पढ़ूँगी ज़ोहर की नमाज़, और उसके बाद अफ्तारी की शाम के लिए कुछ तैयारी करके रख दूँगी, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे की ही उठी हुई हूँ और मैं अभी तक नहीं सोई हूँ। तो पहले ये है कि नमाज़ पढ़ते हैं ज़ोहर की, फिर अफ्तारी की कुछ तैयारियां करते हैं, और फिर ये है कि हम सो जाएंगे। और ये आप अभी जब हम लोग लेटे हुए थे तो कैंडी सो चुकी थी। जैसे ही लाइट खोल के मैं रूम से बाहर आती हूँ तो ये फ़ौरन जो है मेरे साथ साथ बाहर आ जाती है। तो ये है इसकी एक आदत, जो कि बहुत बुरी है, कि ये नींद पूरी नहीं कर पाती अपनी सही से। अब जी मैंने यहाँ पे नमाज़ पढ़ ली है और अब चलते हैं किचन में और कुछ तैयारियाँ करते हैं जल्दी से अफ्तारी की, क्योंकि फिर ये है कि मैं आराम से असर के टाइम पे उठूँगी तो तैयारियाँ हुई भी होंगी तो टेंशन नहीं होगी। तो देख लें आप, कैंडी यहाँ पे भी आके बैठ गई है और यहाँ पे सबसे पहले मैं बॉईल कर रही हूँ एग्स और आलू, क्योंकि मैं आज बनाऊँगी एग कटलेट्स। और शरबत के लिए यहाँ पे मैंने शुगर सिरप बनने भी रख दिया है। थोड़ी देर में इसे छोड़ूंगी तो शुगर खुद ही मेल्ट हो जाएगी इसके अंदर। तो बस यहाँ पे इसको मैं रख देती हूँ। और इसके अलावा अब चलते हैं बाहर। ये देख लें इनकी मस्तियाँ जो ख़त्म नहीं होती। यहाँ पे मैंने सोचा कि दही रखा हुआ था, तो मैं हस्बैंड के लिए थोड़े से मीठे दही बड़े बना देती हूँ। उन्हें बहुत पसंद है, वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे दही निकाल लिया। अब मैं इसको जल्दी से मिक्स करूँगी और इसके अंदर ऐड कर दूँगी शुगर। अच्छा, मैं कोई पानी वगैरह या कोई मिल्क वगैरह ऐड नहीं करती, क्योंकि हम दो ही अफराद हैं और उसमें भी मैं नहीं खाती, हस्बैंड ही खाते हैं। तो उसके अंदर भी अगर मैं पानी वगैरह ऐड करूँ तो फिर वो टेस्ट चेंज हो जाता है। तो मैं खालिस दही का ही बनाती हूँ। दही में मैंने चीनी मिक्स कर दी है और अब मैं इसे रख दूँगी फ्रिज में। यहाँ पे मैंने शरबत भी बना लिया है, टैंक बनाया है। तो इसके अंदर अब मैं जल्दी से पानी भर लेती हूँ ठंडा डिस्पेंसर का। तो उसके बाद मैं इसे भी फिर फ्रिज में रख दूँगी। अब ये है कि दो तीन जो काम है मेरे वो डन हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको, हाँ, पानी फिल कर देती हूँ शरबत में। अच्छा, मेरे घर में वैसे रमज़ान जब आ जाएंगे तो दो तरह के शरबत बनते हैं, एक रूह अफ़ज़ा बनता है और एक टैंग बनता है। हस्बैंड रूह अफ़ज़ा पीते हैं और मैं टैंग पीती हूँ, लेकिन क्योंकि आज सिर्फ मेरा ही थी अफ्तारी का, तो हस्बैंड ने कहा कि एक ही बना लेना, मैं भी वही पी लूँगा। यहाँ पे आलू बॉयल हो गए हैं, एग्स बॉयल हो गए हैं। अब मैं जल्दी से रख देती हूँ शरबत को फ्रिज में, ताकि ये शाम में अच्छा सा ठंडा सा हो जाए। तो इसे यहाँ रखते हैं ऊपर की तरफ। ये खजूर का डब्बा मैं हटाती हूँ यहाँ से पहले। खजूर तो काफ़ी टाइम पहले से ही जो है मेरे घर में मौजूद थी। खजूर रहती है, अल्लाह का शुक्र है। हस्बैंड को कभी होता है कि मूड, तो मैं दे देती हूँ खजूर वगैरह, तो वो रहती है घर में। तो ये कि खजूर लाने की तो खैर वो नीड नहीं है। और मैं रोज़ा वैसे भी जो है शरबत से खोलती हूँ या पानी से खोलती हूँ, हस्बैंड को ही चाहिए होती है खजूर। यहाँ पे एग्स और आलू भी हो गए हैं, और मैं जो दही मैंने जिसके अंदर चीनी मिक्स करी थी इसे भी मैं फ्रिज में रख दूँगी, ताकि शाम में चीनी बिल्कुल इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी। फिर हम बूंदियाँ बना के इसके अंदर डाल देंगे। ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ रख दी हैं। इन दोनों चीज़ों को भी मैं ढक के रख दूँगी। और बस अब चलते हैं, रेस्ट करते हैं, क्योंकि तकरीबन 2:30 बज रहे हैं और बस सब थकन हो गई है बहुत ज़्यादा। रोज़े में ये होता है, लेकिन ये अच्छी बात है रोज़े में कि हम काम बहुत सारे एक साथ कर लेते हैं।
रोज़ा खोलने के बाद बॉडी इतनी ज़्यादा सुस्त हो जाती है कि फिर काम करने की हिम्मत नहीं होती। ये हकीकत है। यहाँ पे मैं कर लेती हूँ एसी। कराची में जो गर्मियों का हाल है वो आलम बहुत है, तो यहाँ पे हमारे एसी भी खुल चुके हैं। और बस अब मिलती हूँ मैं आपसे शाम में। थोड़ी देर रेस्ट करके अब मैं उठूँगी तकरीबन असर की नमाज़ के लिए, तो जब मिलते हैं। यहाँ पे जी असर का टाइम हो गया था, तकरीबन मैं 5 बजे उठ गई हूँ और अभी बस मैं पढ़ लेती हूँ जल्दी से असर की नमाज़। और उसके बाद फिर हम भाग जाएंगे जल्दी से किचन में। बहुत सारे जो काम है हमारे, हमने वो करने हैं। तो पहले यहाँ पे करते हैं नमाज़ अदा और फिर चलते हैं किचन में। नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ ली है और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। कटलेट्स का जो मिक्सचर है वो मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। बेसन में रेडी कर लिया है, एग बॉयल हो गए हैं और यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया है पकोड़े फ्राई करने के लिए। और इसका जो मिक्सर है कटलेट का वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होना चाहिए, जिससे आपके कटलेट्स जो है ब्रेक नहीं होंगे। और बस जल्दी से करते हैं तैयारियाँ। यहाँ पे जी अंडे के पकोड़े फ्राई हो रहे हैं। बूंदियाँ मैंने दही बड़ों के लिए पहले ही बना ली थी और मैं आपको कटलेट्स भी दिखा देती हूँ। ये है इनका शेप। इसके अंदर मैंने 4th पार्ट जो है एग का रखा है। और बस अब जल्दी से आलू के पकोड़े बनाते हैं और फिर दस्तरखान सजाते हैं। यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह से अफ्तारी हो गई है डन। आप लोग सब चीज़ें देख लें। यहाँ पे हैं कटलेट्स, मीठे दही बड़े हैं, आलू के पकोड़े हैं, अंडे के पकोड़े हैं और इसके अलावा रोल हैं और यहाँ पे शरबत है और हलवा बनाया था मैंने न्यास के लिए, तो वो रखा है मैंने दस्तरखान पे। सब जल्दी से हम लोग करते हैं अफ्तारी और मैं आपको कटलेट्स की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये जी कटलेट्स की अंदर से लुक है और बहुत मज़े के बने थे। अगर आप में से किसी को रेसिपी चाहिए होगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ये बहुत मज़े के बने थे। यहाँ पे जी रात के 10:15 बज रहे हैं और क्योंकि मुझे चने की दाल का हलवा बनाना था, तो फिर हुआ कि मैंने हस्बैंड को कहा कि मैं रोज़े के बाद बना लूँगी, क्योंकि वो तो हमें ऐसे ही खाना है ना। तो फिर इसलिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ चने की दाल का हलवा। यहाँ पे चने की दाल मैंने अच्छे से बॉईल कर ली है। दूध के अंदर आपने बॉईल करना है इसको और आपने इसको इतना पकाना है कि गल जाए। एक्स्ट्रा नहीं गलाइएगा, वरना ये पतली हो जाएगी और पानी हो जाएगी। तो बस मैंने यहाँ पे इसको इतना ही पकाया है और थोड़ा बहुत जो दूध के ड्रॉप्स हैं वो इसके अंदर रहने दिए हैं, ताकि अगर मैं इसे ब्लेंड करूँ तो ये ईज़िली ब्लेंड हो जाए। तो मैं यहाँ पे हैंड ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। आप चॉपर में भी पीस सकते हैं इसको, ग्राइंडर में भी कर सकते हैं। आपका जिसमें दिल चाहे, आप जिसमें ईजी हो आप उसमें इसे पीस लें। बस हमने थोड़ा सा सॉफ्ट सा पीसना है इसको। अच्छा, बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल ही इसे पीस देते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी जो चने की दाल है वो मुंह में आती हुई अच्छी लगती है, तो मैं हल्की हल्की सी इसे छोड़ दूँगी और बाकी मैं इसे बहुत अच्छे से स्मूथली पीस लूँगी। तो बस यहाँ पे जल्दी से इसे पीसते हैं। और ये हलवे में बहुत मेहनत होती है। अगर आप लोग बनाते हैं तो रोज़े में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती इस हलवे को बनाने की, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं रोज़े के बाद बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे दाल देख लें हो रही है ब्लेंड। ऐसे करते हैं ब्लेंड और मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से देखें ये बिल्कुल सॉफ्ट सा एक पेस्ट, एक मिक्सचर, एक बहुत अच्छा सा ना मिक्सचर तैयार है यहाँ पे। और यहाँ पे जी 11 बज गए थे, तो मेरे पास जो स्टिचिंग सीखने आती हैं वो जा रही हैं, तो मैं गेट बंद करने गई थी। और अब बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ हलवा रेडी। यहाँ पे मैंने ऐड किया है घी। अच्छा, हलवे में घी का डालना ज़्यादा ज़रूरी है। आप नॉर्मल घी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हलवे का टेस्ट जो है बहुत मज़े का आता है। अच्छा, पहले मैं ये सोच रही थी कि अगर ये अच्छा बनेगा तो ही मैं इसकी क्लिप्स ऐड करूँगी, लेकिन ये बहुत मज़े का बना, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हलवे ने पैन छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। इसे मैं अच्छे से भून रही हूँ और इसका जो असल कलर है वो ये है। और जब हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे तो ये अपना कलर और चेंज करेगा। यहाँ पे जी हमारा चने की दाल का सॉरी, यहाँ पे जी हमारा चने की दाल का टुकड़ी हलवा हो गया है तैयार। इसे कहते हैं टुकड़ी हलवा और मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। मैंने इसको यहाँ पे 4 से 5 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे फ़ैन ऑन करके ढक के रख दिया था, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और अब ये अच्छे से सेट हो गया है, लेकिन ये थोड़ा सा और सेट होगा। लेकिन क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग करनी थी तो मैंने सोचा कि मैं आपको इसके पीसेस दिखा देती हूँ। तो इस तरह से हम लोगों ने डायमंड शेप में इसके पीसेस कट करने हैं। और मैंने बहुत कोशिश करी कि ये बहुत अच्छा बने, क्योंकि ये मेरी मामा बनाती हैं,
लेकिन क्यों जब मैंने मामा को खिलाया और जब मेरी सास ने खाया तो उन दोनों को काफ़ी अच्छा लगा। तो इट्स मीन कि मेरी मेहनत पास हो गई है। ये रेसिपी अब आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं ईज़िली, लेकिन आपके हाथ मज़बूत होने चाहिए तो ही आप ट्राई करिएगा, क्योंकि इसके अंदर भूनने का काम काफ़ी होता है जो कि थोड़ा सा टफ़ रहता है। इसलिए बस यहाँ पे चीज़ के मैंने कर दिए हैं अच्छे से ये पीसेस। अच्छा, इसको निकालने का तरीका एक मैं आपको ये भी बता दूँ, ट्रे में जब आप जिसमें भी जमाएं उसके अंदर आप ऑयल ग्रीस कर लें ताकि ये ईज़िली निकल आए, और छोटा सा कहीं एक पार्ट होता है हलवे का वो निकाल लें, उसके बाद आप ईज़िली हलवा निकाल सकते हैं। देखिए इस तरह से मैं यहाँ से ये छोटा सा जो पार्ट है वो हटा रही हूँ ताकि फिर मैं हलवा ईज़िली निकाल सकूँ। इस तरह से मैंने ये निकाल दिया है एक पार्ट इसका। आप ईज़िली इसके अंदर जो स्पून है, स्पैचुला है बड़ा वाला, वो ईज़िली इसके अंदर चला जाएगा और फिर अब हम हलवा जो है ईज़िली निकाल लेंगे इस तरह से। देखें कितना ये बहुत अच्छा सा इसका शेप इसने अपना होल्ड किया हुआ है, और ये अभी और सेट होगा। और बहुत मज़े का बना था, मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद आया था क्योंकि ये उनका ही मोस्ट फेवरेट है। तो ये है कि बहुत मज़े का बना था। अब सर्दियों में गाजर का हलवा मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था, और शब रात में मैंने चने की दाल का हलवा फ़र्स्ट टाइम बनाया है, और दोनों ही दफ़ा में दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी बनी फर्स्ट टाइम में। तो बहुत खुशी होती है जब आप कोई अच्छी सी चीज़ एकदम बना लो, तो बहुत खुशी होती है। ये है फ़ाइनल लुक। चाहती हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।